फिनलैंड में तैयारी चल रही है। फिनलैंड का हर जवान युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। फिनलैंड के लोग जीने और मरने की कस्में खा रहे हैं। फिनलैंड के एक एक जवान ने रूस के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ने का वादा किया है। फिनलैंड के बड़े बड़े जनरल अपने जवानों की ताकत का परीक्षण कर रहे हैं। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री अपनी सेना और सुरक्षा को लेकर बहुत पैनी निगाह रख रहे हैं और फिनलैंड के लोग बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं। फिनलैंड में हर किसी की जुबान पर यह सवाल है कि क्या पुतिन फिनलैंड का वही हाल करेंगे जो यूक्रेन का किया है। क्या जिस तरह रूस के किंजल और इस्कंदर मिसाइलों ने यूक्रेन को खंडहर बना दिया, क्या वैसे ही फिनलैंड भी खंडहर बन जाएगा? क्या कादिरव के खूंखार लड़ाके और वैगनर की बेरहम ब्रिगेड अब फिनलैंड के चप्पे चप्पे को बूचा बूचा बनाने की तैयारी कर रही है? पुतिन के खौफ से पूरा फिनलैंड सहम उठा है। जब फिनलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सना मरीन ने फिनलैंड को नाटो की सदस्यता दिलवाने के लिए आवेदन किया था, तब सना मरीन काफी खुश हो रही थी। उनको लग रहा था कि अब उन्होंने अपने देश को पुतिन से बचा लिया है। लेकिन शायद वो भूल गई कि पुतिन नाटो की ताकत से घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के अंदर नाटो की ताकत को बहुत मजबूत चुनौती दे रहे हैं। पहले तो फिनलैंड ने सना मरीन की लीडरशिप में नाटो के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन जब फिनलैंड के लोगों ने यह देखा कि यूक्रेन के अंदर नाटो का संपूर्ण सहयोग भी पुतिन की आर्मी को पीछे नहीं धकेल सका है, तो फिनलैंड के बड़े बड़े रणनीतिकारों के हाथ पांव फूल गए। फिनलैंड के बड़े बड़े जनरलों के माथे पर पसीने आ गए और फिर फिनलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि पूरा यूरोप मिलकर भी यूक्रेन में पुतिन को नहीं हरा पा रहा है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। पुतिन ठान चुके हैं। पुतिन का क्रोध आसमान को छू रहा है। पुतिन ने फिनलैंड को चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। पुतिन ने फिनलैंड को मौका पहले ही दिया था। रूस के साथ आ जाओ, नाटो के साथ जाओगे तो रूस पहले जांच करेगा कि खतरा कितना बड़ा है और फिर कोई एक्शन लेगा। पुतिन के आदेशों का पालन शुरू हो चुका है। फिनलैंड के बॉर्डर को दहलाने का पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। पुतिन की आर्मी ने फिनलैंड के बॉर्डर के पास बहुत बड़े युद्धाभ्यासों का दौर शुरू कर दिया है। याद कीजिए, पिछले साल फरवरी का महीना ठीक इसी तरह यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस की सेनाएं दबाव डाल रही थी। रूस की आर्मी यूक्रेन के बॉर्डर के इलाकों में युद्ध का अभ्यास कर रही थी। पुतिन के कुछ कमांडर दुनिया को यह कहकर बहला रहे थे कि यह सिर्फ एक युद्ध अभ्यास है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन पुतिन के दिमाग में पहले ही सारी रणनीति बन चुकी थी। अचानक पुतिन की आर्मी यूक्रेन में घुस गई और यूक्रेन के अंदर कोहराम मच गया। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें अब फिनलैंड के बॉर्डर पर भी सामने आने लगी हैं। रूस ने अपने खतरनाक हथियारों के साथ जबरदस्त अभ्यासों का दौर शुरू कर दिया है। फिनलैंड की समुद्री सीमा से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर कैलिनिनग्राड के अंदर रूस ने सोमवार को युद्धाभ्यास किया है। कैलिनिनग्राड रूस की मुख्य भूमि से 350 किलोमीटर दूर है। यह बाल्टिक तट के साथ पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है। कैलिनिनग्राड में हुए इस खतरनाक युद्धाभ्यास के दौरान रूस की तीनों सेनाओं ने हिस्सेदारी ली। फिनलैंड के बॉर्डर के पास रूस अपने एयर सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। जमीनी हमलों का अभ्यास कर रहा है, बम धमाके कर रहा है।
ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी सेना उतारने का ऐलान कर दिया है। ये सेना पुतिन की सेना को खत्म करने के लिए जंगलों में घूम रही है। ज़ेलेंस्की ने 4-5 हजार नहीं, 10-20 हजार भी नहीं, बल्कि 40 हजार सैनिकों की नई फौज तैयार कर ली है। 40 हजार सैनिक यानी 4 डिवीजन। इतनी बड़ी फौज तैयार करके ज़ेलेंस्की ने इरादा साफ कर दिया है कि ज़ेलेंस्की न सरेंडर करेंगे न हार मानेंगे। ये सैनिक बखमूत का बदला लेना चाहते हैं। ये सैनिक ज़पोरिज़िया का हिसाब बराबर करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि पुतिन ज़ेलेंस्की की फौज को कैसे चुन चुन कर मार रहे हैं। इस वीडियो से नजरें नहीं हटाइएगा, क्योंकि यहीं आपको पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की की सेना कैसे पूरी तरह घिर चुकी है। यह डोनेट्स्क का इलाका है और यहाँ घूम रहा है पुतिन का माइन हंटिंग सिस्टम। ये ड्रोन से बनाया गया वीडियो है। पुतिन का एंटी माइन रॉकेट सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है। सामने जंगल में ज़ेलेंस्की के फौजी छुपकर बैठे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि पुतिन का बहुत ही खतरनाक हथियार उनका शिकार करने आ चुका है। कमांडर से ऑर्डर मिलता है और एंटी माइन रॉकेट सिस्टम का बटन दबा दिया जाता है और फिर उसमें से निकलता है वो चार जो बारूदी सुरंगों को उड़ाने में काम आता है। जंगल के बीच जहां यूक्रेन की सेना का अड्डा है, जहां ये बारूदी चार्ज गिरता है, देखिए फिर वहां क्या होता है। एक बार फिर देखिए एंटी माइन रॉकेट सिस्टम ने क्या किया। ऑर्डर मिलने पर यह सिस्टम 2 रस्सीनुमा बारूद से भरे चार्ज टारगेट एरिया पर दागता है। और फिर वहां जो भी होता है उसका क्या हश्र होता है, आप इस बहुत ही खतरनाक धमाके को देखकर समझ सकते हैं। यहां यूक्रेन का ऐसा कोई फौजी नहीं होगा जो जिंदा बचा होगा। इस बात की गारंटी पुतिन का यह बहुत ही खास हथियार देता है। Всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Ну, именно к этому, так, если сократились уже к этому постепенно идет. पुतिन का माइन हंटर कितना खतरनाक है, ये कैसे दुश्मन को पिघला कर मार देता है, इसकी बहुत सी बातें जानने से पहले रूस का बड़ा दावा देखिए। पुतिन की फौज का दावा है कि यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की रोज 400 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवा रहे हैं। В Донецком направлении в результате активных действий подразделений южной группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии уничтожено 2 бронетранспортера, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих. यह ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है, लेकिन उन्होंने अब इस नुकसान की भरपाई के लिए बड़ा इंतजाम करना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर यूक्रेन के नौजवान खड़े हो गए हैं और जो नई भर्ती हुई है, उसके बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन से टक्कर लेने के लिए तूफानी ब्रिगेड तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की की 8 तूफानी ब्रिगेड युद्ध में जाने के लिए तैयार है और इनमें कुल मिलाकर 40,000 सैनिक हैं। यानी हर ब्रिगेड में 5,000 से ज्यादा सैनिक हैं जो यूक्रेन के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की की 40,000 फौज पुतिन पर कैसे हमला करेगी, पुतिन की सेना को कैसे घेरेगी, वो इसकी तैयारी करने में लग चुकी है। वीडियो में इन सैनिकों की ट्रेनिंग देखिए। जो ट्रेनर है उसके सीने पर अमेरिका का झंडा है। इससे जाहिर होता है कि अमेरिका और बाकी नाटो के ट्रेनर इस वक्त यूक्रेन की नई फौज को तैयार करने में लगे हुए हैं। यूक्रेन के इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है, इस बात से पुतिन वाकिफ है और वो डॉनबास में मिली बढ़त या बखमूत में मिली कामयाबी को खोना नहीं चाहेंगे। ज़ेलेंस्की की नई फौज स्पेशल ऑपरेशन करेगी, रूस के अड्डों को तबाह करेगी। इन ब्रिगेड्स का नाम है हरिकेन, स्पार्टन, चेरनोवा कलीना, फ्रंटियर, रेज, अजो और काराटैक। ज़ेलेंस्की ने इन ब्रिगेड्स में 40,000 नए कमांडो तैयार करके उनको कूच करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। ज़ेलेंस्की के इन ब्रिगेड में एक बड़ा हिस्सा महिला सैनिकों का भी है और ये भी पुतिन की सेना से बदला लेने के लिए बेताब हैं। जिन सैनिकों को इसमें शामिल करके ट्रेनिंग दी गई है उनमें बहुत से आम लोग हैं जिन्होंने यूक्रेन पर मर मिटने और पुतिन की फौज को मारने की कसम खाई है। यूक्रेन ने अगर डॉनबास खोया है तो उसने खेरसोन में वापसी की है। खार्किव अब भी रूस की पहुंच से दूर है और बखमूत में तो ज़ेलेंस्की ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि बखमूत पर अब रूस का कब्जा करीब करीब हो चुका है। ये बात ज़ेलेंस्की को भी पता चल गई है। ज़ेलेंस्की एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की एक इंच जमीन रूस के कब्जे से आजाद करवाएंगे। На дійсно вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває
протягом століть, яка стала змістом життя різних, абсолютно різних поколінь нашого народу. Я не маю сумнівів, що нам вдасться захистити Україну і вибороти для українського народу довготривалу безпеку, вибороти свободу і мир. रूस के हमले कई तरफ से हो रहे हैं, लेकिन तमाम तबाही देखने के बावजूद ज़ेलेंस्की बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। क्या ये वाकई इतना आसान है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से पुतिन को खदेड़ देंगे? क्योंकि रूस की सेना ने वो हथियार अब फायर करना शुरू कर दिया है जिसकी मदद से उसने सीरिया में आईसिस की कमर तोड़ दी थी। इसलिए सच ये है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की नई फौज को खत्म करने का प्लान बहुत पहले तैयार कर लिया है और इसीलिए अब जंगल में छुपे ज़ेलेंस्की की स्पेशल फोर्स को मारने के लिए पुतिन के कमांडर तैयार हैं, क्योंकि उनके पास है यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े करने वाला हथियार। यूक्रेन की राजधानी कीव में या कीव से करीब 3000 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान में कहां होगा पहले परमाणु धमाका? क्या पुतिन करेंगे यूक्रेन में एटम बम का इस्तेमाल या नेतन्याहू फोड़ देंगे ईरान में पुतिन से भी पहले परमाणु बम? यह सवाल इसलिए क्योंकि इजरायल ने ईरान को एटम बम की खुली धमकी दी है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुक बराक की ओर से दी गई। सोशल मीडिया पर दी गई इस धमकी को हालांकि एहुक बराक ने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन इस धमकी की टाइमिंग सब कुछ लाउड एंड क्लियर बता रही है कि इजरायल ईरान को बर्बाद करने के लिए एटम बम गिराने से भी नहीं चूकेगा। अब आपके ज़हन में यह सवाल है कि क्या इजरायल के पास एटम बम है? तो इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। पहले इजरायल की ओर से आया एक और युद्ध का खुला ऐलान करने वाला बयान देख लीजिए, जो इजरायल के इरादे क्रिस्टल क्लियर कर देता है। इजरायल के डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हैलेवी को सुनिए। हम ईरान के विरुद्ध तैयार हैं। इजरायली आर्मी के पास ये ताकत है कि वो दूर के देशों और अपने पड़ोसी देश के साथ दो दो हाथ कर सके। हम जानते हैं कि हमें अकेले कैसे लड़ना है। हम संप्रभु देश हैं, हमें अपना निर्णय लेने का हक है। यह अच्छा है कि अमेरिका हमारे पक्ष में है, लेकिन ये कोई प्रतिबद्धता नहीं है। युद्ध की धमकी और एटम बम का इस्तेमाल। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान और इजरायल के बीच संबंधों की जो खटास है उसकी परिणति परमाणु बम के इस्तेमाल में हो सकती है। तो क्या महायुद्ध में अब तक रूस जिस एटम बम को गिराने की धमकी देता रहा, ईरान से खतरा पैदा होते ही इजरायल ईरान पर एटम बम गिरा देगा? ऐसा कहने का आधार ये तस्वीरें हैं। ये मस्जिद है, कोई जंग का मैदान नहीं, और ये कोई सामान्य मस्जिद नहीं है। ये इस्लाम के 3 सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में एक है, जिसका नाम है अल अक्सा। इस मस्जिद की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी वजह है ये तस्वीरें। मस्जिद के अंदर इजरायल की फोर्स ने भयंकर बम गोले चलाए, फायरिंग हुई।